तो पहले आप ये खुद अगर आप पढ़े हो तो आप खुद स्क्रीनशॉट पर मैं जैसे लगाकर आपको दिखा रहा हूँ इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। अगर आप दुबई के अंदर काम कर रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, रास अल खैमा, फुजेरा में, अबू धाबी में, उम क्वीन में, कहीं पर भी काम कर रहे हो तो इस खबर को ध्यान से सुने और लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि कम जानकारी की वजह से ही जो कामगार हैं उनको प्रॉब्लम होता है। आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। दुबई गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से दुनिया के लगभग 200 कंट्री के लोग यहाँ पे यूएई के अंदर रहते हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के हैं, उसके बाद बांग्लादेश के, फिर नेपाल के, श्रीलंका के, ऐसे 200 कंट्री के लोग यहाँ पे यूएई के अंदर रहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे घूमने भी आते हैं, कुछ कामगार रहते हैं, कोई यहाँ पे काम करते हैं और बड़े बड़े जितने बड़े बड़े ऑफिस आपको यूएई के अंदर मिलेगा, यानी दुबई के अंदर मिलेगा। तो दुबई गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से अभी जो कामगारों की तादाद है यहाँ पे वो लगभग 11 मिलियन है। आप समझ सकते हो 11 मिलियन मतलब 1 करोड़ 10 लाख यहाँ पे लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, जो प्रवासी है, अदर कंट्री के लोग रहते हैं, जिसमें जैसा बताया जा रहा है कि 40 लाख अकेले तो भारतीय ही है, 40 लाख से ज़्यादा भारतीय है। तो समझ सकते हो कितनी तादाद भारतीयों को यहाँ पे है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो तो ये जो रूल है आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि 1 साल तक का ये रूल था जो था, उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि बहुत सारे लोग बीच में ये जो है वो अपडेट नहीं करा पा रहे हैं, इस वजह से उन्होंने क्या किया कि एक ही बार जो 2 साल का आपका वीज़ा लगता है वो एक ही बार आप ये अगर करा लोगे तो बीच में आपको रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप यूएई में रहोगे तब तक ये जो रिन्यूअल है आपको कराना पड़ेगा। और ये जो रिन्यूअल है वो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का है। पहले 1 साल का होता था, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का भी होता था, लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने बोला कि 2 साल तक का कोई भी करा सकता है और ये भी कामगारों को कराना पड़ेगा, कोई कंपनी आपको नहीं कराएगी। बहुत सारे लोग अभी भी नए आते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहाँ से कराएं। तो देखिए यहाँ पे सीधा सा आपको जाना है अल अंसारी एक्सचेंज में अपने आईडी लेकर और आपको बोलना है कि मुझे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कराना है, क्योंकि सब पर ये कंपलसरी है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता है पहले से कि सारे जितने भी कामगार हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पे काम करते हैं, और सिर्फ बाहरी लोग नहीं, जो यहाँ के लोकल लोग भी हैं, जो कामगार हैं बेसिकली यहाँ पे जॉब करते हैं, उन लोगों पर भी ये नियम है। और इस डेटा में बताया गया कि लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे इंश्योरेंस इसका लाभ उठा चुके हैं, मतलब ये चीज़ करा चुके हैं। इसका फ़ायदा यही है कि अगर आपका जॉब चला जाता है तो 3 महीने तक आपकी बेसिक जो सैलरी है उसका 60% आपको मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो नए कामगार हैं वो अभी तक नहीं करा हैं, इसलिए सारे लोगों को बताया, क्योंकि 3 कंडीशन इसमें बताया गया। अगर आप नहीं कराते हो तो ये 3 चीज़ है वो आपको नहीं होगा। पहला है कि आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा, दूसरा वीज़ा जो आप रिन्यूअल कराओगे तो आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा। दूसरा इसमें बताया जा रहा है कि आपको जब है अगर नहीं कराते हो आप तो 400 दिरहम आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर ये 400 दिरहम आप जुर्माना नहीं भरोगे तो इस देश को आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी फिर आपको लाइफ टाइम बैन भी हो सकता है, फिर दुबई में दोबारा आ भी नहीं सकते हो। इसलिए ये रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा इसमें बताया जा रहा है कि ये जो चीज़ है, यानी ये जो नियम है, ये सारे कामगारों पर लागू होता है। कोई पहले जितने भी कानून बना है, जितने भी नियम बना है, एक कंपनी पे बनता था, कंपनी को पैसे पे करना पड़ता था, यानी हेल्थ इंश्योरेंस कराना हो या और भी कोई भी सिस्टम हो, लेकिन ये पहला ऐसा कानून बना दुबई के अंदर जो कामगारों पे लागू होता है। यानी 1 महीने में अगर जिसकी सैलरी 16,000 दिरहम से कम है, यानी 1000 दिरहम है, 1200, 1500, 2000, 3000, जितने भी सैलरी है 16,000 दिरहम से कम है, तो आपको 1 महीने में 5 दिरहम देना पड़ेगा। और लगभग साल में 60 दिरहम देना पड़ेगा, 2 साल में आपको 120 दिरहम देना पड़ेगा। यह आपका पैसा लगेगा। जब तक आप यूएई में रहोगे तब तक ये चीज़ आपको देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो फिर आपको 400 दिरहम जुर्माना लगेगा। जुर्माना भी नहीं दोगे तो आपका दूसरा वीज़ा नहीं लगेगा, और दूसरा वीज़ा नहीं लगेगा तो दुबई को आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे हर एक वर्कर भाई तक, ताकि उनको भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले
और वो गलती करने से बचें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कामगार हैं जो अनदेखा कर चुके हैं और जब उनका दूसरा वीज़ा लगाने की बारी आ रही है तो पता चल रहा है उनका वीज़ा ही रिन्यूअल नहीं होगा। क्योंकि किसी तरह का अगर आपके ऊपर जुर्माना है, फ़ाइन है, तो जब तक नहीं वो फ़ाइन भरोगे तब तक आपको यहाँ पे दूसरा वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, आपका वीज़ा रिन्यूअल हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, अगर आपके ऊपर भी जुर्माना आ गया है तो जल्दी से जल्दी 400 दिरहम जुर्माना दे के फिर से अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस करा लें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।